प्रिय, उस दिन अब्राहम को जो करना था नहीं किया, प्रार्थना करना था वो प्रार्थना नहीं किया, जो नहीं करना था किया, जो होना था हो गया। वो इतिहास है। अब 20वें अध्याय में हम देखते हैं, बहुत से वर्ष बीत गए, अब्राहम कहाँ आ गया? गरार में आ गया। वहां क्या घटा? अब्राहम गरार में जब आया, वहां के लोगों को देखकर पत्नी से कह रहा है, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें रहने देंगे, मुझे मार डालेंगे, इसलिए सबसे क्या कहना है? बहन है कहना। प्रियो, ये क्या है? इसी गलती को एक बार अब्राहम ने किया ना। यही गलती एक बार करके अपने घर को बर्बाद कर दे, ऐसी स्थिति को वो मोल लिया था ना। अभी क्यों फिर वही गलती कर रहा है? प्रिय भाइयों बहनों, कृपया ध्यान दीजिए। कील के विषय में मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूं। जब आप कील को दीवार में मारने की कोशिश करते हैं और मारते रहते हैं, कई बार वो कील इस तरह टेढ़ा हो जाता है, कहीं किसी स्थान में बैंड हो जाता है। इस तरह जब बैंड होता है, आप क्या करते हैं? उस कील को किसी मजबूत स्थान में रखकर उसे सीधा करते हैं। सीधा करके फिर से उस कील को दीवार में रखकर मारेंगे तो कहाँ टेढ़ा होगा बताइए? इससे पहले जहां वो बैंड हुआ वहीं फिर से बैंड होगा। यानी उस कील में कहीं ना कहीं किसी स्थान में सॉफ्टनेस है, बैंड होने का स्वभाव है, या फिर कमजोरी है। इसीलिए वो कील जहां पर कमजोर है वहीं बैंड होता है। प्रिय भाइयों बहनों, कृपया ध्यान दीजिए, हमारे आत्मिक जीवन में भी कहीं ना कहीं कोई कमजोरी होगी। हमारे आत्मिक जीवन में कहीं किसी स्थान में कमजोरी होगी। शैतान जब बलपूर्वक हमारे पर हमला करता है, हम कहाँ झुक जाते हैं जानते हैं? जहां हम कमजोर रहते हैं वहीं हम झुक जाते हैं। एक बार वहां झुक गए, समझो शैतान चुप नहीं रहेगा। क्यों जानते? आप उसके आगे झुक गए, इसलिए बार बार आपको वहीं बैंड करेगा। इसलिए आप बार बार वहीं गिरते रहते हैं। एक बार जांचिए, आज हमारे जीवन में कौन सा ऐसा स्थान है, आज हमारे जीवन में कौन सा ऐसा एरिया है जो शैतान के आगे शीघ्र झुकता है। जिस एरिया में, जिस विषय में आप आसानी से शैतान के अधीन हो जाते हैं, उस विषय में शीघ्र यदि ताकत नहीं पाएंगे, उस विषय में आप परमेश्वर से बल को नहीं पाएंगे, तो शैतान आपके ऊपर फिर से हमला करेगा। आप वहीं झुक जाएंगे, वहीं आप बैंड हो जाएंगे और अंत में शैतान उसे आधार बनाकर आपके जीवन को हमेशा के लिए नाश करेगा। शिमशोन के जीवन की कमजोरी क्या थी? कि लड़कियों का वीकनेस। सबसे पहले तिम्ना को लेकर गया और उसके बाद गाजा को लेकर गया, उसके बाद एक और स्थान में ले गया। ले जाने के हर बार किसके पास ले गया बोलिए? लड़की के पास ले गया। कारण क्या है? कि शिमशोन बहुत बलवान था लेकिन एक एरिया में निर्बल था। वो कौन सा एरिया था? लड़कियों के विषय में निर्बल था। इसीलिए शैतान क्या किया जानते हैं? शिमशोन को उसी एरिया में बैंड किया। अंत में शिमशोन को मार दिया। प्रिय भाइयों और बहनों, आप कितने बलवान ही क्यों ना हो, आप जहां निर्बल हैं उसे जानकर परमेश्वर की सहायता से बल नहीं पाएंगे तो वही आपको बर्बाद करेगा। शैतान वही आपको बलि कर देगा। ये सत्य है। इसलिए जान लीजिए आप कहाँ निर्बल हैं, ये जरूरी है। अब्राहम उससे पहले जहां बैंड हुआ, अभी भी वहीं बैंड हुआ, वहां मिस्र में और यहां गरार में। जिस तरह परमेश्वर वहां हस्तक्षेप करके उसकी रक्षा किया, तरस खाने वाला परमेश्वर अब्राहम के फिर से गलती करने से तरस खाकर उसकी रक्षा किया। कृपया ध्यान दीजिए, परमेश्वर रक्षा कर रहा है, परमेश्वर तरस खा रहा है। ये सोचकर बार बार गलती करूंगा सोचने से ये नहीं होगा। याद रखिए, सुनिए, तिम्ना को जाकर गलती किया, फिर भी परमेश्वर तरस खाकर शिमशोन के बल को हटाया नहीं। गाजा को जाकर पाप किया, वेश्या के पास गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर सहकर ठीक है, गलती मान लेगा, सुधर जाएगा, आशा किया, लेकिन फिर भी उसके बल को उससे दूर नहीं किया। लेकिन जब दलीला के पास जाकर उसकी गोद में सोया तो परमेश्वर उसे छोड़ दिया। समझ में आया?
गलती करके क्षमा मांगने से परमेश्वर क्षमा कर रहा है ये सोचकर परमेश्वर के क्षमा को, परमेश्वर के प्रेम को आप गलत रूप से लेकर, हल्के में लेकर, बार बार गलती करूंगा, बार बार क्षमा मांगूंगा, परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा ये सोचकर बार बार जहां गिरे हैं वहीं गिरते हुए, किए गए पाप को फिर से करते हुए, आकर क्षमा मांगते हुए, परमेश्वर क्षमा करेगा, धीरजवंत है, प्रेमी परमेश्वर है, दया करने वाला है, वो परमेश्वर निश्चय मुझे क्षमा करेगा, ये सोचकर आदत के अनुसार जो पाप किए उसे आप बार बार करेंगे तो एक समय आने वाला है परमेश्वर अचानक आपको छोड़ देगा। वो परमेश्वर छोड़ दिया तो आप अंधकार में गिर जाएंगे, वो परमेश्वर छोड़ दिया तो आप आग के कुंड में गिरेंगे, यदि छोड़ दिया तो आप जाकर नरक में गिरेंगे। परमेश्वर के छोड़ने तक परमेश्वर के धीरज को परखने की कोशिश ना करें, परमेश्वर छोड़ते तक परमेश्वर के संयम को परखने की कोशिश ना करें। शिमशोन, परमेश्वर जब तक नहीं छोड़ा, परमेश्वर के संयम को परखा, परमेश्वर ने देखा, उसे छोड़ दिया। क्या हुआ शिमशोन? एक अभागे के समान वो अपने आप को मार लिया, उसे इंग्लिश में सुसाइड, आत्महत्या कर लिया। कारण जानते हैं? परमेश्वर क्षमा करेगा, तरस खाएगा, बल देगा, मुझे छोड़ेगा नहीं। तिम्ना को जाकर पाप में काम किया, छोड़ा नहीं। गाजा को जाकर पाप में काम किया, छोड़ा नहीं। अभी दलीला के पास जाकर पाप करूंगा अभी तो परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। सोचा, परमेश्वर देखा, सह नहीं पाया, छोड़ दिया। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के संयम और सहनशीलता के साथ कृपया खेल ना खेलें। हो सकता है परमेश्वर आपको छोड़ देने के क्षणों में हो, आपको देख कर अब सह ना पाकर आपको छोड़ना है। इस तरह सोचने के सप्ताह में, महीने में आप शायद पहुंच गए होंगे, दिन में पहुंच गए होंगे, मिनट में शायद आप पहुंच गए होंगे, सेकंड में आप पहुंच गए होंगे। इस क्षण यदि आप पाप में काम करेंगे तो परमेश्वर को, परमेश्वर की उपस्थिति को आप हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। वो दिन नहीं आना है तो यही अनुकूल समय है, यही उद्धार का दिन है, प्रभु के चरणों में आने का। अब्राहम जहां बैंड हुआ, फिर से वहीं बैंड हो गया। यह अब्राहम के जीवन में हुआ। अभी हम 26वें अध्याय में आ गए। 26वें अध्याय में अब्राहम का पुत्र इसहाक, अब्राहम का लाडला पुत्र इसहाक अपनी सुंदर पत्नी को लेकर कहाँ आ गया? पहले पिता जिस स्थान में आया, अब पुत्र भी उसी स्थान में आ गया। पिताओं, आप कहाँ जा रहे हैं? सावधान। जिन प्रांतों में, जिन प्लेसेस में आपको नहीं जाना है, जा रहे हैं तो आज जहां आप जा रहे हैं, एक दिन आपका पुत्र भी वहां जाएगा शायद। यहां मेरा पुत्र नहीं आना है, अगर ऐसे आप सोच रहे हैं तो वहां आप मत जाइए। ये मेरा पुत्र नहीं पीना है, यदि आप सोच रहे हैं तो उसे आपको नहीं पीना है। इसे मेरा पुत्र नहीं देखना है, यदि आप सोच रहे हैं तो उसे आपको नहीं देखना है। इस तरह मेरी बेटी नहीं करना है, सोच रहे हैं तो आपको नहीं करना है। इस तरह मेरी बेटी को व्यवहार नहीं करना है। आज आपकी बेटी आपका विरोध कर रही है तो इस तरह मेरी बेटी मेरा विरोध नहीं करना आप सोच रहे हैं तो पहले आप अपने पति का विरोध करना छोड़ दीजिए। मेरी बेटी मेरा विरोध नहीं करना आप सोच रहे हैं तो पहले आप अपने पति का विरोध करना छोड़ दीजिए। माता पिता जो करेंगे निश्चय बच्चे भी वही करेंगे। अब्राहम क्या कहा? मेरी पत्नी मेरी बहन है कहा। इसहाक क्या कह रहा है? मेरी पत्नी मेरी बहन है। समझ में आया? माता पिता के रूप में आपके बच्चे जो नहीं करना है आप सोच रहे हैं, वो यदि आप अपने जीवन में करते हैं तो वो गलत है, इसलिए आप करना छोड़ दीजिए। जब आप स्वयं करना छोड़ देंगे, आपके जाने बिना ही आपके बच्चों के लिए आप आदर्श बनेंगे। जब आप गलती करना छोड़ देंगे, जब आप पाप करना छोड़ देंगे, चीखना चिल्लाना छोड़ देंगे, आपके जाने बिना ही आप अपने बच्चों के लिए एक आदर्श बनेंगे। अब्राहम जहां गया, जो किया वहीं इसहाक भी गया। जिस झूठ को बोला उसी झूठ को इसहाक भी बोल रहा है। अब्राहम जिस खतरे को मोल लिया उसी खतरे को इसहाक भी मोल ले रहा है। माता पिता सुन रहे हैं? आप जो गलती करके, जो भूल करके जिस खतरे को मोल ले रहे हैं, पति पत्नी के रूप में जिम्मेदारी को भूलकर
आप जो व्यवहार करके अपने परिवार को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे देखकर आपके बच्चे भी एक दिन उसी रास्ते में चलकर उसी तरह से परिवार में जो काम नहीं करना है करके बर्बाद कर देंगे। मेरे बच्चे अच्छे रहना, मेरे बच्चों का परिवार अच्छा रहना, उनका भविष्य अच्छा रहना है, उनके परिवार में प्रेम, शांति, आनंद रहना है। यदि आप चाहते हैं तो आपके बच्चों के विषय में आप आशा कर रहे हैं कि वे कैसे रहना है, तो आज आपको भी ऐसे ही रहने की कोशिश करना है। अब्राहम ने जो किया बिल्कुल इसहाक वही कर रहा है। अब्राहम ने जो झूठ बोला बिल्कुल उसी को इसहाक भी बोल रहा है। अब्राहम जिस खतरे में गिरा, इसहाक भी गिरा। अब्राहम को देखकर जिस तरह अबीमेलेक, देखेंगे आइए क्या हुआ, 20वां अध्याय 2 वचन। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वह मेरी बहन है। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूध भेजकर सारा को बुलवा लिया। सारा को अब्राहम के घर में रहना चाहिए था, अब्राहम के घर में नहीं है। किसके घर में है? राजा के घर में है। राजा एक सुंदर स्त्री को क्यों अपने घर में बुलवाया होगा, इसका कारण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। अब्राहम अपने प्राण की रक्षा करने की कोशिश किया, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा करने की कोशिश नहीं किया। स्वार्थ। उसी के सामने सारा को अबीमेलेक के दास या सैनिक आकर जब लेकर जा रहे थे, अब्राहम सिर झुकाकर रह गया। सारा जो जा रही थी, अब्राहम की ओर देखी होगी या नहीं बताइए? निश्चय देखी होगी। स्वामी, तुझ पर भरोसा करके तेरे साथ आई तो तू अपने प्राण की रक्षा करने की प्रक्रिया में मुझे ही छोड़ दिया। निश्चय वो अपने मन में बहुत तड़पी होगी। उसके बाद क्या हुआ? 3 वचन। अबीमेलेक जब सारा को अपने घर बुलवाया, परमेश्वर तरस खाया, परमेश्वर हस्तक्षेप किया। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। परंतु अबीमेलेक उसके पास न गया था, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? इसका अर्थ क्या है? अबीमेलेक उसके पास ना गया कहने से उससे शारीरिक रूप से नहीं मिला। यानी अर्थ क्या है? अबीमेलेक सारा को अपने घर बुलाने का कारण क्या था जानते हैं? उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना है। अब्राहम क्या कह रहा है? यदि तू मेरी बहन है नहीं कहोगी तो, यदि तुम मेरी बहन हो नहीं कहोगी तो वो मुझे मार देंगे। हो सही है, मैं तुम्हें भाई कहूंगी तो शायद वे मुझे लेकर चले जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा? अब्राहम इनडायरेक्ट क्या कह रहा है जानते हैं? तुम्हें कुछ भी हो, मुझे क्या, मैं जीवित रहूं काफी है। उतना ही है ना प्रियो? ऐसी स्थिति अब्राहम के जीवन में क्यों आई? जिस स्थान में नहीं जाना था उसे वो गया। पिताओं, जिस स्थान में नहीं जाना है वहां मत जाइए। जहां नहीं जाना है वहां आप जाएंगे तो उसके बाद आपके बच्चे भी जहां नहीं जाना है जाएंगे। प्रिय बहनों, जिस स्थान में नहीं जाना है वहां मत जाइए। आज जिस स्थान में नहीं जाना, यदि आप नहीं जाएंगे तो निश्चय आपकी पवित्रता के द्वारा, आपके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके बच्चों की रक्षा करेगा। उस दिन जिस स्थान में नहीं जाना है अब्राहम गया। जो नहीं कहना था कहा, जो नहीं होना था हुआ। लेकिन परमेश्वर महान तरस खाने वाला है, इसलिए हस्तक्षेप करके अबीमेलेक से, हेलो अबीमेलेक, तुम्हारे घर में जो स्त्री है वो सुहागिन है, उसके पास मत जाना। परमेश्वर हस्तक्षेप किया। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में परमेश्वर कितनी बार हस्तक्षेप नहीं किया। कितनी बार अपने ही हाथों से जब आप अपने परिवार को नाश कर रहे थे, अपने ही हाथों से जब आप अपनी गृहस्थी को बर्बाद कर रहे थे, परमेश्वर यदि हस्तक्षेप नहीं करता तो हमारे परिवार रहते क्या? एक बार सोचिए, परमेश्वर यदि हस्तक्षेप नहीं करता तो आज के दिन हमारे परिवार स्थिर रहते क्या? बताइए। परमेश्वर यदि हस्तक्षेप नहीं करता तो आपकी नौकरी रहती क्या? परमेश्वर यदि हस्तक्षेप नहीं करता तो
हैदराबाद जैसे बड़े शहर में घर से बाहर निकलकर घर वापस सुरक्षित लौट पाएंगे, आप में से कोई गारंटी दे सकते हैं क्या? हम ऐसी यात्रा कर रहे हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं है। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, इसलिए मैं और आप आज तक जीवित हैं, नहीं तो कब के मर गए होते। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारे जीवन में जो कुछ है उन्हें अपने जीवन में पाकर उनका अनुभव कर रहे हैं तो वो परमेश्वर हमें दिया है। इसीलिए परमेश्वर अपने तरस से हमें अपनी आंख की पुतली के समान रक्षा कर रहा है। आज हम सांस ले पा रहे हैं, नहीं तो कब के मर गए होते। आज आपने जो भी हासिल किया है, जो भी पाया है, जो भी आपने कमाया है, जिससे भी आप मेरा है कह रहे हैं, उससे सुनिए, आपके जीवन में परमेश्वर ने अपने तरस को दिखाया है। इसलिए आज आपके पास जो कुछ भी है या जिस किसी स्थिति में है, वो मुझे और आपको परमेश्वर का दिया गया भीख है। घमंड करने के लिए या फिर अभिमान करने के लिए मेरे और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का हक नहीं है। प्रतिदिन आप जो आपके पास है उसके विषय में परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होना है। वही है जो आपके पास है उसकी रक्षा करने के लिए एकमात्र सूत्र। वो धन्यवादी जीवन आप में नहीं होने से, वो धन्यवादी जीवन आप में दिखाई नहीं देने से, जो परमेश्वर दिया वापस ले लेगा तो आप कंगाल हो जाएंगे, आप एक अभागे व्यक्ति हो जाएंगे। धन्यवादी होकर जिए। प्रिय, उस दिन हस्तक्षेप किया परमेश्वर अब्राहम के गलती को देखकर हस्तक्षेप किया। इसीलिए तुरंत क्या कहा देखिए, क्या है? अबीमेलेक उसके पास न गया। अगर उस रात परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं करता तो निश्चय सारा मलिन हो गई होती। इस संसार को और हमको उद्धार करता यीशु मसीह मिला ही नहीं होता। ये क्या है? वहां से यहां आप लिंक कर रहे हैं अब्राहम और शारा के द्वारा इसहाक, इसहाक के द्वारा याकूब, याकूब के द्वारा यहूदा, यहूदा के गोत्र में से कहिए यहूदा गोत्र का सिंह प्रभु यीशु मसीह। उस दिन अब्राहम और सारा की, विशेष करके सारा की, राजा उसके पास न जाए, परमेश्वर रक्षा की। प्रिय, इसलिए आज जगत का उद्धार करता हमें दिया गया। उसी गलती को फिर से अब्राहम कर रहा है, अपनी पत्नी को दांव पर लगाकर वो जीवित रहने की कोशिश करना गलत है ना? अभी उसी गलती को इसहाक भी कर रहा है। प्रियो, विचित्र बात यह है कि इसहाक भी उसी स्थान में गया। कहां गया? अब्राहम जहां गया वहीं गया। प्रियो, अब्राहम जो गलती किया उसी गलती को कर रहा है। प्रियो, इसीलिए कह रहा हूं माता पिताओं, हम सावधान हो जाएं। थोड़ा आगे जाएंगे। असली में गरार नाम का प्रांत कनान से मिस्र जाने के मार्ग के बिल्कुल बीच में रहता है। प्रतिज्ञा के देश और मिस्र के बीच में जो प्रांत है वो गरार है। यानी अर्थ क्या है कि वास्तव में हमारा ब्रदर, क्या नाम है उनका? इसहाक, अकाल पड़ा तो वास्तव में कहां जाने की कोशिश कर रहा है जानते हैं? मिस्र जाने की कोशिश कर रहा है। किस लिए? उसका पिता सबसे पहले कहां गया था? अब्राहम शुरू में कहां गया था? मिस्र को गया था। ये इसहाक के जीवन में पहला अनुभव है या दूसरा है? पहला अनुभव है। अभी अकाल आ गया तो कहां जाऊंगा सोचा, वास्तव में गरार नहीं प्रियो, कहां? मिस्र जाऊंगा सोचा। दूसरे वचन में क्या है देखिए, 26वां अध्याय पहले वचन से। इसहाक गरार को पलस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। तुम मिस्र को जाओगे तो नहीं जाना बेटे। तुम्हारा पिता गया था, वहां जाकर बहुत अच्छा काम किया। कहीं तुम मत चले जाना, मत जाना बेटे। प्रियो, क्या समझ में आया? असली में इसहाक कहां जाने के लिए निकला? मिस्र जाने को ही निकला। परमेश्वर को याद आया उसके पिता ने क्या किया था। अब्राहम ने जो किया स्मरण आया। बेटे, तुम्हारे पिता वहीं जाकर बहुत से खतरे मोल लिया, बहुत सा अपमान मोल लिया और उसके बाद बहुत सी गड़बड़ियां। तुम भी वहां जाना तो नहीं चाहते हो? मत जाना, नहीं जाना। वास्तव में मिस्र जाना चाहा
लेकिन गरार में आकर एक ब्रेक ले रहा है। फिर से याद दिला रहा हूं, गरार नाम का प्रांत मिस्र और प्रतिज्ञा के देश के जो बीच में है वो प्रांत है। ध्यान से सुने, गरार नाम का अर्थ क्या है जानते हैं? फिसल कर गिरने का स्थान या घसीट कर ले जाने वाला स्थान या रास्ता भटकाने वाला स्थान, ये है उसका अर्थ। फिसल कर गिरने वाला स्थान, रास्ता भटकाने वाला स्थान, घसीट कर ले जाने वाला स्थान, यह है उसका अर्थ। एक और प्रतिज्ञा का देश है और दूसरी ओर मिस्र पापमय संसार। अभी इसहाक बिल्कुल कहाँ है बताइए? बीचों बीच में है। यस, पानी गर्म हो सकता है, प्रतिज्ञा का देश। पानी ठंडा हो सकता है। ठंडापन किसका सूचक है? किसका सूचक है? मान लीजिए कभी घर में आपका शरीर ठंडा पड़ गया, आपकी पत्नी परेशान होगी, पसीना निकलने लगे, अरे रे रे रे, ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है। पड़ोसी को बुलवाएंगे, वो आकर एम्बुलेंस को बुलाएंगे। गर्म शरीर थोड़ा सा ठंडा पड़ गया तो इसका अर्थ क्या है प्रियो? प्राण निकल गया। प्रिय, एक डॉक्टर हॉस्पिटल से थक कर घर आया। पत्नी से कहा, मैं बहुत से ऑपरेशन करके आ रहा हूं, मैं बहुत थक गया हूं, सो रहा हूं, डिस्टर्ब मत करना, कह के सो गया। भोजन भी किए बिना सो गया, गहरी नींद में चला गया। कहा ना, मुझे जगाना नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूं। पत्नी एक दो बार सोची, भोजन किए बिना सो गए हैं, उठाकर भोजन दूंगी सोचकर भी रहने दो, जगाना नहीं बोले हैं इसलिए शांति से सोने दो, सोचकर सोने दी। सुबह जाकर 7 बजे थोड़ा जल्दी उठाकर कम से कम नाश्ता दूंगी सोचकर पति के हाथ को पकड़ी प्रियो। घबरा गई प्रियो। उस बहन को वो हाथ बर्फ जैसा लगा, एकदम ठंडा। वो बहुत घबरा गई। हाथ पकड़ने से, बर्फ को पकड़ने से जैसे लगता है वैसे लगा, ये क्या, मेरे पति का हाथ इतना ठंडा हो गया है। पड़ोसी को बुलाकर देखने से वो तो बहुत पहले मर चुका था। थोड़ा आराम करूंगा, मैं बहुत थक गया हूं, जिसने कहा वो रात को ही इस दुनिया से चला गया। प्रिय भाइयों और बहनों, ठंडा पड़ना, ठंडापन सामान्यतः निर्जीव का सूचक है। मिस्र पापमय संसार है, प्रतिज्ञा का देश परमेश्वर का संसार है। इसहाक बीच में आ गया। उधर गर्म भी नहीं है, इधर ठंडा भी नहीं है, या इधर गर्म भी नहीं है, ठंडा भी नहीं है। बीच में आने से क्या अर्थ है बताइए? बताइए। गुनगुना स्थान, इसके बारे में मैं कल बताऊंगा। कहां तक पहुंच गए हम? उधर मिस्र भी नहीं गया और इधर प्रतिज्ञा के देश में भी नहीं गया। कहां आकर रुक गए हम? बीचों बीच में आकर रुक गए, गरार में आकर रुक गए। उधर भी नहीं, इधर भी नहीं। कहां जाने वाले हैं? एक प्रश्न अपने आप से करें। आइए प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, सीधे और स्पष्ट आप हमसे बात करते हुए आए। ये विशेष संदेश पिता हमें अति आवश्यक है। हमें ही नहीं, हमारे देश के लिए आवश्यक है। हर एक जन की आवश्यकता है। ये संदेश देश के कोने कोने में जा सके, सहायता कीजिए। ये संदेश जो हर परिवार के लिए आवश्यक है, हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके, सहायता कीजिए। बोया गया ये संदेश हर एक के हृदय में फलवंत होना है पिता। हमारे जीवन फलवंत जीवन के रूप में उन्नति करना है। जब आप परीक्षा करते हैं, वो परीक्षा है ये जानकर उस परीक्षा में हम सफल हो सकें, हम पर अनुग्रह कीजिए। उद्धारकर्ता, पिता के रूप में, माँ के रूप में, घर के मुखिया के रूप में हमारे जीवन में हमारी जिम्मेदारियों को वचन के अनुसार पिता पूरा कर सके, सहायता कीजिए। पिता, हम जो गलती कर रहे हैं वो हमारे बच्चे करेंगे, इसीलिए
पिता, हमारे जीवन को सही कर सकें ऐसा मन हमें दीजिए। पिता, कृपया हमारे पापों को क्षमा कीजिए। पिता, हमारे कोई भी पाप हमारे बच्चों के ऊपर नहीं आना है। वे आपकी इच्छा कर सकें, उन्हें तैयार कीजिए पिता। पिता, हम पवित्र जीवन जी सकें, आपके महान अनुग्रह को कीजिए। पिता, आज आप हम सबसे बात किए, हम ना भूलें, सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।